वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में मैं आपको कॉपी एज पिक्चर ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको डेटा को कॉपी करने के, कट करने के, पेस्ट करने के अलग अलग मेथड्स करवाए हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि डाटा को कट, कॉपी और पेस्ट जो है वो कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शंस के इस्तेमाल के बिना भी किया जा सकता है, ड्रैग एंड ड्रॉप के मेथड से। आज मैं आपको करवाऊंगा कि आप अपने डाटा को एज ए पिक्चर भी कॉपी कर सकते हैं। अब क्योंकि डाटा एज ए पिक्चर कॉपी हुआ है तो डेटा जब पेस्ट होगा वो भी एक पिक्चर की फॉर्म में ही होगा। तो आज के लेक्चर में हम कॉपी एज पिक्चर को करेंगे और समझेंगे इससे हमें एम एस एक्सेल के अंदर किस तरह से फ़ायदा हो सकता है, किस तरह से ये हमारे ऑफिशियल वर्क में हमारे ये ऑप्शन काम आ सकती है। अभी आपके सामने एम एस एक्सेल की एक फ़ाइल ऑलरेडी ओपन है। इस डेटा को अगर नॉर्मली कॉपी करना हो तो मैं कंट्रोल ए करूँगा, सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और कंट्रोल वी से इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये तो है नॉर्मल मेथड। इस तरह के कॉपी पेस्ट के मैंने और मेथड्स भी आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये डेटा मेरा एज ए पिक्चर कॉपी हो। वो ऑप्शन हमें क्लिपबोर्ड ग्रुप में यहाँ पर मिलती है, पर ये तो कॉपी है। इसके साथ एक ड्रॉप डाउन हमें एरो दिख रही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, कॉपी और कॉपी एज पिक्चर। तो हम कॉपी एज पिक्चर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कॉपी एज पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने दो ऑप्शंस लेके आता है, एक है अपीयरेंस, दूसरा है फॉर्मेट। अपीयरेंस के अंदर हमारे पास दो रेडियो बटन्स हैं, एक है एज शोन ऑन स्क्रीन, दूसरा है एज शोन व्हेन प्रिंटेड। अब इसको हमें ध्यान से समझना होगा। एज शोन ऑन स्क्रीन का मतलब है कि इस डेटा को कॉपी किया जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसा ये स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा है एज शोन व्हेन प्रिंटेड, इस पर्टिकुलर डाटा को पिक्चर की फॉर्म में कॉपी किया जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसा ये अपनी प्रिंटिंग के टाइम पर नजर आता है। ठीक है, तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को एक समय पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बटन का मतलब ही यही होता है कि इनमें से किसी और एक ऑप्शन को ही एक समय पर सिलेक्ट किया जा सकता है। नीचे फॉर्मेट में आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, पिक्चर और बिटमैप। ये जो पिक्चर है ये वेक्टर इमेजेस के लिए होता है और बिटमैप इमेजेस के लिए होता है। जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ते हैं वो वेक्टर इमेजेस, बिटमैप इमेजेस को बहुत डिटेल में करते हैं। लेकिन हमारे लिए ये जानना ही काफ़ी है कि पिक्चर, ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर वाला ऑप्शन बॉक्स, हमें इसको ही ज़्यादातर सिलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि पिक्चर की जो क्वालिटी है वो बिटमैप से ज़्यादा बेटर होती है। तो इसलिए यहाँ पर आप पिक्चर को ही सिलेक्टेड रहने दें। ये करने के बाद आप यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ भी पेस्ट नहीं हुआ है। अब पेस्ट कब होगा? पेस्ट तो तब होगा ना जब आप पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने का मेथड है कंट्रोल और वी को इकट्ठा प्रेस करें। अगर आप कंट्रोल और वी को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपका जो डेटा है वो एक पिक्चर के रूप में आपके सामने आ चुका है। आप इस तरह से तो नहीं इस डेटा को हिला सकते ना, इसको सिलेक्ट करके आप इसको हिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं हिला सकते। लेकिन ये एक पिक्चर है, पिक्चर को हिलाया जा सकता है, इसलिए मैं इसको हिला रहा हूँ। अब आपको इसके पीछे ग्रिड लाइंस भी दिखाई दे रही होंगी। व्यू में जाकर और यहाँ पर क्लिक करके आप उन ग्रिड लाइंस को हटा भी सकते हैं। अब देखिए आपको पिक्चर जो है वो कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ग्रिड लाइंस फिर से आ गई। अब हमें क्या करना है? मान लीजिए ये जो मेरा पर्टिकुलर डेटा है, यहाँ से मैं डेटा को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर क्लियर कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो कंटेंट्स जो हैं वो चले जाएंगे। अब इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद होम में जाएं और होम में जाने के बाद यहाँ से आप इसको टेक्स्ट ले लें। जैसे ही आप इसको टेक्स्ट लेंगे और 56 एंटर करेंगे, ये देखिए ये यहाँ पर एरर इंडिकेशन दे रहा है कि ये एक नंबर है और एज ए टेक्स्ट स्टोर किया गया है। अब आप यहाँ पर और भी नंबर ले लें। जैसे जैसे आप नंबर लेंगे तो इसके साथ एक आपको ट्रायंगल सी ग्रीन कलर की दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप अपने नंबर्स को स्टोर कर रहे हैं। कैसे स्टोर कर रहे हैं आप नंबर्स को? आप नंबर्स को एज ए टेक्स्ट स्टोर कर रहे हैं। याद रखिए अगर मैं इस पेज का प्रिंट निकालूंगा ना तो ये जो एरर मैसेज आप यहाँ पर देख रहे हैं या एरर इंडिकेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कभी भी प्रिंट नहीं होती जब आप इसका पेज के ऊपर प्रिंट आउट लेते हैं। तो अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ
और कॉपी एज पिक्चर पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ मैं एज शोन ऑन स्क्रीन ही रहने देता हूँ और यहाँ पर पिक्चर ही रहने देता हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ, नीचे आऊँगा, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि वो जो एरर की इंडिकेशंस हैं वो भी साथ में प्रिंट हुई हैं, यानी कि वो कॉपी के बाद पेस्ट करने पर पेस्ट वाली ऑप्शन में ये जो पिक्चर आई है इसमें दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोबारा से सिलेक्ट करने पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, कॉपी एज पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे एज शोन व्हेन प्रिंटेड। बिल्कुल वैसा ही दिखाओ, वैसी ही पिक्चर खींचो इसकी जैसी ये तब होगी जब इसका प्रिंट निकाला जाएगा। जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट की दोनों ऑप्शंस काम करना बंद कर देती हैं। ये तभी काम करती हैं जब आप एज शोन ऑन स्क्रीन पर क्लिक करके रखते हैं। अब आप ओके पे क्लिक कर दें, ओके पे क्लिक करने पर यहाँ नीचे आएँ और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दें। अब आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर और भी साफ आपको दिखाने के लिए यहाँ से ग्रिड लाइंस को हटा देता हूँ। अब आप देखिए दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस है दोनों में, एज शोन ऑन स्क्रीन में और एज शोन व्हेन प्रिंटेड में। जब आप ये कब आया था, जब एज शोन ऑन स्क्रीन था, और ये कब आया, एज शोन व्हेन प्रिंटेड। क्योंकि ये जो ट्राइंगल्स आपको दिख रही हैं एरर मैसेज की, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ स्क्रीन पे ही दिखती हैं। प्रिंट आउट जब पेज का निकालते हैं तब ये नहीं दिखती। तो इस तरह से आप किसी भी डाटा को एज ए पिक्चर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, मान लीजिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर कोई वर्ड की फ़ाइल खोल देता हूँ। यहाँ पर आएँ और यहाँ पर एक MS वर्ड की फ़ाइल ले लें। ये देखिए, ये फ़ाइल आपने ले ली, यहाँ पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने पर ये ओपन हो जाएगी और आप यहाँ से इसको बंद कर दें, यहाँ पर खोल ही लें, इसको क्लियर ऑल कर दें। अब फिर से लेके देखते हैं हम, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आने पर आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अब आप MS वर्ड में आएँ और यहाँ पे क्लिक करें। जब ये यहाँ पर आएगा तो आप यहाँ पर मार्क्स चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आप मार्क्स चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी को अपनी फ़ाइल काम करने के लिए दी, तो उसने यहाँ पर मार्क्स जो है वो चेंज कर लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर आते हैं अपनी एक्सेल की फ़ाइल में। एक्सेल की फ़ाइल में वापस आने पर ये हमारी पिक्चर है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जब मैं वर्ड में जाऊँगा तो ये पिक्चर मुझे यहाँ पर दिखाई देगी। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए पिक्चर हमारी इसके अंदर इसलिए कॉपी हुई क्योंकि मैंने इसको नीचे नहीं रखा कर्सर को। यहाँ पे क्लिक करें, पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है। अब किसी का रोल नंबर या मार्क्स चेंज करके देखें तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप अपने डाटा को थोड़ा सा सिक्योर करना चाहते हैं कि इसके अंदर कोई चेंज ना कर सके, तो आप उसको किसी को पिक्चर की फॉर्म में बनाकर भी भेज सकते हैं। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पिक्चर में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर क्लिक करने पर ये देखिए पिक्चर टूल्स आ चुके हैं। आप इसका बॉर्डर लगा सकते हैं, अलग अलग कलर के बॉर्डर्स हैं। आप इसका कोई फ्रेम लगा सकते हैं, अलग अलग कलर के फ्रेम्स हैं। आप अपने डेटा को किसी भी वे से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और जब आप ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो ये ऑप्शन आपके बहुत काम आती है। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। स्किलशाला से जुड़े रहें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।